भारत में पंचायती राज व्यवस्था भाग दो। भाग एक के अंतर्गत जहां हमने इसके स्वरूप की प्रारंभिक चर्चा की थी, ऐतिहासिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में किस तरह से पंचायती राज की कॉन्सेप्ट कैसे गठित हुआ, क्या हुआ। उसके बाद स्वतंत्र भारत के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका प्राविधान किस तरह से किया गया, बलवंत राय मेहता समिति का गठन। अब यहाँ पे हम दूसरे भाग में ये चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत जो समितियां गठित की गई हैं उन सभी समितियों के कुछ निचोड़ हैं जिन्हें वर्तमान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 में लागू किया गया। इन सभी समितियों से कुछ ना कुछ उठा के वहां पे स्टैब्लिश किया गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था को एक कानूनी संस्था के रूप में। तो शुरू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहली गठित समिति बलवंत राय मेहता समिति के संबंध में। इसने क्या क्या सिफारिशें दी थी? ग्राम से लेकर जिला स्तर तक एक त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की जाए। इस त्रिस्तरीय पंचायती राज को ही समिति द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का नाम दिया गया। तो भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक हमने बात की थी कि जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तो ये तीन स्तर जो हैं, जिला, ब्लॉक स्तर और उसके बाद ग्राम स्तर, तो ये विकेंद्रीकृत हो गया ना पूरा सिस्टम। तो इसीलिए भारत में पहली ऐसी समिति जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश दी थी तो वो है बलवंत राय मेहता समिति। जेएल नेहरू द्वारा समिति की सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष रखा गया। राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, नीति आयोग, आप इस सारे कॉन्सेप्ट को जानते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और इसके सदस्य होते हैं सारे स्टेट के सीएम, अलग अलग स्टेट के। तो पहले योजना आयोग हुआ करती थी। योजना आयोग का काम है भारत में जो राष्ट्रीय विकास परिषद की चर्चाओं में जो भी विकास के कार्य निकल के आएंगे उनको पूरे भारत में लागू करना। फिर बाद में 2015 में राष्ट्रीय योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है वर्तमान में। 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। 12 जनवरी 1958। परंतु इस व्यवस्था को लागू करने से पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका एक ट्रायल किया गया। यह ट्रायल 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी ग्राम में किया गया। तो बगदरी ग्राम में जब ये लागू किया गया तो ये सक्सेसफुल हुआ और इसी को देखते हुए फिर इसके बाद दूसरा जो स्टेट है वो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में से लागू किया गया और इस तरह पूरे कई क्षेत्रों में से लागू कर दिया गया। पूरी तरह से भारत के संपूर्ण भारत क्षेत्र में से 72 और 73 और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसे लागू किया गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। और इस समय जब ये लाया गया था बलवंत राय मेहता की सिफारिशें, तो इस समय हमारे प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? एस.के. डे। त्रिस्तरीय पंचायती ढांचा क्या है? ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत का गठन हो। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी बलवंत राय मेहता ने। सरकार का कार्य केवल मार्गदर्शन करना, निरीक्षण करना और उच्च स्तर की योजना बनाने तक ही सीमित किया गया। इस समिति ने सिफारिश दी कि केवल सरकार क्या करे? सरकार केवल मार्गदर्शन दे, निरीक्षण करे और उच्च स्तर की योजना ही बनाए। इसके अलावा जो संचालन है, समिति का संचालन, ये जो त्रिस्तरीय समितियां हैं, इसका संचालन का कार्य स्थायी स्वशासन संस्था को ही हो, मतलब इसमें सरकार हस्तक्षेप ना करे। ये बात की थी बलवंत राय मेहता ने। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। जिला परिषद का काम क्या होता है? योजना निर्माण का कार्य करना होता है जिला परिषद का काम। कुछ समय पहले राज्य के अंतर्गत एक सिचुएशन हुई थी कि प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो उनका कार्यकाल जो है 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया था। ये पावर किसको दी थी एक्सटेंड करने की? जिलाधिकारी की होती है पावर, क्योंकि उसका काम होता है योजना निर्माण का कार्य करना। आगे पंचायती राज को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। इसके बाद आती है दूसरी समिति, अशोक मेहता समिति, 1977। अच्छा, ये समितियां त्रिस्तरीय द्विस्तरीय की बात कर रही हैं। एक बार इस कॉन्सेप्ट को जरा जल्दी से देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता 3 शब्दों से मिलकर बना है, त्रिस्तरीय समिति की बात करेंगे। अशोक मेहता दो स्तरीय की बात करेंगे। इसके अलावा जी.वी.के. राय 4 स्तरीय की बात की इन्होंने, 4 स्तरीय, जी.वी.के. राय। इसके अलावा एल.एम. सिंधवी त्रिस्तरीय की बात करिए। तो कौन सी समिति ने किस स्तर की बात करी है, इनके नामों से ही आप क्लियर कर लेंगे। बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय, अशोक मेहता 2 स्तरीय, जी.वी.के. राय 4 स्तरीय और एल.एम. सिंधवी 3 स्तरीय। अशोक मेहता समिति रिपोर्ट 1978 में दी इन्होंने। त्रिस्तरीय की बात के स्थान पर इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करी। द्विस्तरीय में मंडल पंचायत और जिला परिषद। मंडल पंचायत योजना क्रियान्वयन का कार्य और जिला परिषद योजना निर्माण का कार्य। जिला परिषद योजना निर्माण का कार्य, मंडल पंचायत योजना क्रियान्वयन का कार्य। कार्यकाल इसका 4 वर्ष हो। कार्यकाल के संबंध में जो वर्तमान हमारा पंचायती राज अधिनियम 200 आर्टिकल 243 क से लेकर ण तक है ना, क से लेकर ए टू ओ 243, तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 243
ई में प्रावधान है इसके कार्यकाल का, पंचायतों के कार्यकाल संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 ई में है। आगे चले, विकास परिषदों से अलग न्याय पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। न्याय पंचायतों के गठन संबंधी बात कही थी इन्होंने, और इसका अध्यक्ष जो होना चाहिए वो कोई एक न्यायाधीश होना चाहिए। विकास पंचायतों से अलग न्याय पंचायतों का गठन, मतलब विकास पंचायतें अलग हो और न्याय व्यवस्था उसमें अलग हो। आर्टिकल 50 कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथक होगी, ये बात यहाँ पे ये कह रहे हैं। और इसके अलावा एससी एसटी को उचित प्रतिनिधित्व मिले, ये भी इन्होंने सिफारिश की थी अशोक मेहता ने। पंचायतों के चुनाव दलगत आधार पर होने चाहिए, किसने बात की थी? अशोक मेहता ने की थी, दलगत आधार पर होने चाहिए, अशोक मेहता कह रहे हैं। और इसमें राष्ट्रीय दलों को खुले रूप से भाग लेना चाहिए पंचायती राज चुनावों में। पंचायती, अगली बात जो इन्होंने सिफारिश की थी, पंचायती राज संस्थाओं को वैधानिक दर्जा दिया जाए। अगली बात जो है, आर्थिक स्रोतों के लिए कराधान की शक्ति दी जाए, आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायतों को कर लगाने की पावर दी जाए, कह रहे हैं अशोक मेहता। अगला पॉइंट है, मूल्यांकन हेतु सोशल ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट मतलब यहां पे हमारे वित्त आयोग की बात आ जाएगी, आर्टिकल 243 जे में वित्त आयोग का प्रावधान है, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है, आर्टिकल 243 जे में पंचायती राज के अंतर्गत मूल्यांकन हेतु सोशल ऑडिट होना चाहिए, कह रहे हैं अशोक मेहता। अगला पॉइंट है, राज्य चुनाव आयुक्त को ये पावर होगी वो चुनाव कराए, राज्य चुनाव आयुक्त पंचायती राज चुनाव कराने चाहिए, उसके लिए राज्य चुनाव आयुक्त का पद होना चाहिए और चुनाव कराने चाहिए उन्हें। तो ये आर्टिकल 243 जे में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, राज्य निर्वाचन आयोग का। नेक्स्ट, विघटन के बाद 6 माह के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए थे, किसने कहा था? अशोक मेहता ने कहा था। इसके अलावा अगली एक समिति है जीवी के राय समिति, इंपॉर्टेंट समिति है, 4 स्तर, जीवी के राय समिति 1985 में बनी थी और राजीव गांधी के समय की बनी हुई समिति है ये। और राजीव गांधी के समय की बनी हुई जो समितियां हैं उनमें जीवी के राय समिति और एलएम सिंघवी दोनों ने ही विकेंद्रीकरण की बात की है, ठीक है, विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। केंद्रीय कारण जो है वो घातक होगा कहा था जीवी के राय जी ने, केंद्रीकरण अगर कर दिया जाए तो पंचायतों का, इन्होंने कहा था विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। गठन योजना आयोग की सिफारिश पर होना चाहिए पंचायती राज का। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, बात कर ली मैंने, ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत, जिला पंचायत और राज्य विकास परिषद। इसमें से जो जिला पंचायत है, जिला पंचायत को सबसे पावरफुल स्तर बताया गया है इसमें, जीवी के राय समिति द्वारा जिला पंचायत को सबसे पावरफुल समिति बताया गया है और ऐसा कहा गया है कि इसका जो अध्यक्ष हो वो जिला विकास आयुक्त होना चाहिए और जिला विकास आयुक्त जो है वो जिलाधीश या जिलाधिकारी से वरिष्ठ कोई पद हो और अनुभवी व्यक्ति हो। तो जिला पंचायत किसमें? जीवी के राय समिति कह रहे हैं। 4 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था, इस सभी में जिला स्तर को सबसे शक्तिशाली बनाया गया और इसका जो आयुक्त होगा वो जिला विकास आयुक्त होगा, जो डीएम स्तर से वरिष्ठ अनुभवी पद होगा। एससी एसटी और महिला आरक्षण की सबसे पहले सिफारिश, महिला आरक्षण की सिफारिश, क्योंकि एससी एसटी आरक्षण की सिफारिश तो अशोक मेहता जी ने कर दी यहाँ पे, लेकिन महिला आरक्षण की सबसे पहली बात करती है जीवी के राय समिति और आर्टिकल 243 डी में हमें आरक्षण का प्रावधान मिलता है पंचायती राज में। राजीव गांधी के सरकार के समय पे यह आई थी। एलएम सिंघवी समिति 1986, ग्रामीण विकास विभाग की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई समिति की, एलएम सिंघवी समिति। संवैधानिक मान्यता दी जाए, कह रहे हैं पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी जाए। विकेंद्रीकरण की सिफारिश इन्होंने भी की थी, केंद्रीकरण घातक होगा, राजीव गांधी की सरकार थी। त्रिस्तरीय, इन्होंने भी त्रिस्तरीय की सिफारिश की है, एलएम सिंघवी 3 स्तर, कौन सा? ग्राम, खंड और जिला 3 स्तर। इन्होंने कहा था दलगत व्यवस्था का विरोध किया था। दलगत व्यवस्था का समर्थन किसने किया था? अशोक मेहता ने। इन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए पंचायती राज में, उन्होंने सिफारिश की थी। इन्होंने विरोध किया था, दलगत व्यवस्था का विरोध किया था एलएम सिंघवी ने। समस्या निराकरण के लिए पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की जाए, पंचायतों में जो भी समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की जाए, किसने कहा था? एलएम सिंघवी ने कहा था। अगला पॉइंट है, राज्य वित्त आयोग का गठन हो, पंचायतों को करारोपण का अधिकार हो। वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल 243 आई में हमें देखने को मिलता है, वित्त आयोग का गठन। पंचायतों को करारोपण का अधिकार जो है, करारोपण का अधिकार अभी भी है, आर्टिकल 243 एच में ये बात है कि करारोपण की शक्ति है पंचायतों के पास। अच्छा, ये यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आर्टिकल 243 जे ये सोशल ऑडिट्स की बात कर रहा है, क्या की बात करता है यहाँ पे? पंचायतों का मूल्यांकन होकर के। ग्राम, आगे चलते हैं, आर्टिकल 243 आई, आर्टिकल 243 एच करारोपण। ग्राम स्तर पर न्याय पंचायतों का गठन हो, कह रही है एलएम सिंघवी समिति। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को चुनाव कराना चाहिए, जैसे ऊपर सिफारिश की गई थी चुनाव आयोग को सिफारिश कि चुनाव आयोग को चुनाव कराना चाहिए, वो सिफारिश यहाँ पे भी की गई है। इसके अलावा लास्ट एक पीके थुंगन समिति है 1988 की। पीके थुंगन समिति ने ये सिफारिश की थी कि जो पंचायती राज है उसको संवैधानिक मान्यता दी जाए, तो बहुत सिफारिश कर रहे हैं, पंचायती राज को संवैधानिक संस्था की सिफारिश कर रहे हैं, तो इसीलिए संवैधानिक संस्था फिर वो बन जाएगी आगे। 1989 राजीव गांधी और ने बीएन गाडगिल समिति का गठन किया था। गाडगिल समिति का संबंध किससे है?
गार्डियन समिति का संबंध है पंचायती राज से। गार्डियन समिति की रूपरेखा तैयार करने के लिए बनाई गई थी थुंगन समिति, और इसी थुंगन समिति की सिफारिश पर गार्डियन समिति द्वारा आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप तैयार किया गया था। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप किस एक समिति की सिफारिश में किया गया? बी.एन. गार्डियल समिति। और इसी बी.एन. गार्डियल समिति की रूपरेखा किसने बनाई थी? थुंगन समिति ने। 1989 में थुंगन समिति, ये गार्डियल समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट्स दी गई, लेकिन आगे इसमें कुछ काम नहीं हुआ। अभी तक जो गवर्नमेंट चल रही थी वो कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही थी, तो ये लगातार ये काम हो रहे थे, समितियां बन रही थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है, राजीव गांधी और राजीव चुनाव आयोजित होते हैं और उसमें राजीव गांधी हार जाते हैं और वीपी सिंह की बनती है गठबंधन की सरकार। गठबंधन की सरकार बनती है तो हम जानते हैं कि 1979 में एक पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था, मंडल आयोग। उसकी सिफारिशें उसने दी थी 1980 में, और 1990 में वो सिफारिशें लागू कर दी गई थी 27% आरक्षण के साथ। पता है ना आपको, SC/ST आरक्षण जो कॉन्सेप्ट है। तो गठबंधन की सरकार बनी थी, मंडल आयोग की ज्यादा बात हो रही थी आरक्षण के संबंध में, तो ये सब बातें बीच में दब गई। तो पंचायती चुनाव और ये सब चीजें, पंचायत के विषय में ज्यादा चर्चा इस बीच हो नहीं पाई। उसके बाद क्या हुआ, चंद्रशेखर गवर्नमेंट आती है, लेकिन चंद्रशेखर गवर्नमेंट को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। वो एक बार भी लाल किले के प्राचीर से एक बार भी वो जनता को संबोधित नहीं कर पाते। फिर 1991 का समय आता है और PV नरसिंह राव की सरकार आती है, और इस समय पे 73वां संविधान संशोधन विधेयक आता है, जो कि पंचायती राज के संबंध में, याद रखना है, PV नरसिंह राव। इस 73वें संविधान संशोधन विधेयक के अध्ययन के लिए संसद में एक प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति दो प्रकार की होती है। प्रारूप समिति होगी तो वो एक सदन में वर्क करेगी, मतलब कोई भी विधेयक आएगा उसका गहनता से अध्ययन करना होता है प्रारूप समिति का काम। प्रारूप समिति होती है एक सदन की, राज्यसभा या लोकसभा किसी एक सदन में होगी। लेकिन अगर संयुक्त प्रारूप समिति की बात की जाए तो वो दोनों संयुक्त सदनों की संयुक्त रूप से एक समिति होती है, जिसको संयुक्त प्रारूप समिति कहा जाता है, प्रवर समिति कहा जाता है। तो ये एक प्रवर समिति थी। 73वें संविधान संशोधन के लिए 1991 में प्रवर समिति की गठन होता है। प्रवर समिति गहनता से अध्ययन करती है और इस प्रवर समिति के अध्यक्ष होते हैं नाथूराम मिर्धा। नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में बनी प्रवर समिति के गहन अध्ययन के बाद वर्ष 1993 में, दिसंबर 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ग्रामीण स्वशासन और 74वां संविधान संशोधन शहरी स्वशासन, इन दो के तहत ये कानून बन जाता है। और 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के तहत हमें संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 243 क से लेकर ण तक, ए से ओ तक हमें पंचायती राज का पूरा कॉन्सेप्ट ये देखने को मिलता है। धन्यवाद।